सरकार बहरी हो चुकी है, जो उनके कानों तक ये बात ले जाने के लिए और कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को दोबारा उस नींद से जगाने के लिए कि मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से अमरण अनशन पे बैठेंगे और तब तक जारी रहेगा जब तक या तो सरकार हमारी मांगे माने, नहीं तो हमारी प्राणों की आहुति देंगे हम यहाँ पे अपने किसानों के लिए। कहाँ का जो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हर बार ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और ये लोकतंत्र कहाँ हुआ जहाँ अपने देश के लोगों को ही प्रोटेस्ट करने का अधिकार ना दिया जाए। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे देश के किसानों को ये बात बताना चाह रहे हैं कि एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से और केएमएम की तरफ से जो 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर पे के ऊपर अमरण अनशन पर बैठने का जो कार्यक्रम दिया गया है, इसकी वजह क्या है? आपने देखा दोस्तों कि पिछले दिनों पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसान केवल भारत के अंदर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं और हर कंट्री के अंदर किसान ट्रैक्टरों के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। वहां अलग अलग जगह पे वो आंदोलन करते हुए कहीं पे तो अपनी राजधानी के पास अंदर भी जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा। और भारत सरकार की तरफ से जब यहाँ का किसान अपना आंदोलन करने के लिए, अपनी बातें सरकार के पास रखने के लिए घर से निकला, तो सरकार ने यहाँ पे उनको रोका। जो रोका, जिस तरीके से रोका आप सबको अच्छी तरह पता है कि सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। यही वो जगह है यहाँ पे हमारे एक युवा शुभकर्ण को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर अपनी सरकार, हमारी सरकार किसानों के पास को अपने पास नहीं आने देना चाह रही। तो फिर कहाँ का जो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हर बार ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और ये लोकतंत्र कहाँ हुआ जहाँ अपने देश के लोगों को ही प्रोटेस्ट करने का अधिकार ना दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पिछले लंबे समय से 9 महीने से किसान यहाँ पे बैठे हैं और किसानों की कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं पे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर किसानों को अपनी बात सरकार के तरफ के पास पहुंचाने के लिए सरकार बहरी हो चुकी है, जो उनके कानों तक ये बात ले जाने के लिए और कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को दोबारा उस नींद से जगाने के लिए यही एक शांतमय ढंग से आंदोलन करने का यही एक प्रयास, यही एक रास्ता बचता है। उस रास्ते पे चलते हुए दोनों फोरमों ने यह फैसला लिया है कि मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से अमरण अनशन पे बैठेंगे और तब तक जारी रहेगा जब तक या तो सरकार हमारी मांगे माने, नहीं तो हमारी प्राणों की आहुति देंगे हम यहाँ पे अपने किसानों के लिए। और उसके बाद सेकंड लाइन का लीडर भी इसके लिए तैयार है, वो भी बैठेगा, दूसरे के बाद तीसरा बैठेगा, तीसरे के बाद चौथा बैठेगा, ये काम चलता रहेगा। सो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये मजबूरी की वजह से जब सरकार कहीं पे भी किसानों की लोकतांत्रिक तरीके से बात सुनने को तैयार नहीं होती, तो फिर किसानों को और लोगों को मरवाने की बजाय ये एक नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि नेता अपने प्राणों की आहुति दे, जिसके लिए हम पूरी तैयारी से डटे हुए हैं, बैठे हैं और बैठेंगे। सो ये हमारा जो आप सबको बताने का एक कारण था। आप सबसे निवेदन है कि 26 नवंबर को पूरे देश का किसान सभी राज्यों से अपनी अपनी समर्था के अनुसार सभी किसान यहाँ पे पहुंचे और इस आंदोलन को ताकत प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।